अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमएच कोडिंग पाइथन सीरीज़ में। आज का हमारा लेक्चर है फंक्शन। हम देखेंगे कि पाइथन में जो है फंक्शन क्या काम करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन को हम जो है पाइथन में यूज़ क्यों करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको जो है वो एक कोड बार बार जो है वो रिपीट करना पड़ता है। बहुत सारा टाइम जो है बहुत टाइम बार आप उसको लिखना पड़ता है। तो आप जो है एक तरीका तो ये आप उसको बार बार जो है वो राइट करते हैं, लेकिन उससे बचने के लिए हम जो है फंक्शन को यूज़ करते हैं। अगर हम देखते हैं कि फ़ंक्शन को हम जो है वो किस तरह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो हमने स्टूडेंट्स की जो है नंबर्स की कैलकुलेशन करनी है, एवरेज निकालनी है, तो हम जो है वो फ़ंक्शन को यूज़ करते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है अपना फ़ंक्शन बनाते हैं, डेफ कीवर्ड लिखेंगे हम। उसके बाद हमने जो है अपने फ़ंक्शन का नाम एवरेज रख दिया। इसी तरह से एंड पे जो है आप कॉलन लगा देंगे। अब यहाँ पे आपने जो है स्टूडेंट 1 के नंबर इंटर करवाने हैं, तो आप चूँकि जो है इनपुट करवा रहे हैं यानी यूज़र से ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इनपुट लिखना पड़ेगा। इंटर योर फर्स्ट स्टूडेंट नंबर, फर्स्ट स्टूडेंट के नंबर आ गए। इसी तरह से यहाँ पे आप एंटर करेंगे और स्टूडेंट 2 के नंबर इसी तरह से आ जाएंगे आपके पास। इनपुट स्टूडेंट 2 के नंबर, एंटर योर सेकेंड स्टूडेंट नंबर। अब यहाँ पे देखें हमने इसकी जो है स्टूडेंट 1 के नंबर्स की और स्टूडेंट 2 की जो है हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो एवरेज का फार्मूला होता है वो होता है नंबर 1 प्लस नंबर 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो 2 स्टूडेंट हैं, तो हमने जो है वो 2 लिख दिया। अब यहाँ पे हमने जो है एक मैसेज शो करवा देते हैं, योर टोटल एवरेज इज़। एवरेज जो है हमारी एवरेज में पड़ी हुई है, यानी एवरेज में यहाँ पे इस एवरेज में स्टोर है। तो इसी तरह से यहाँ पे अब हमने जो है फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करना है, आपने इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। इंडेंटेशन जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस होती है। अब देखें अगर हम इसी एवरेज को थोड़ा आगे लिख देते तो ये जो है वो प्रिंट के जो है दायरे में आ जाता, लेकिन अब यहाँ पे एवरेज जो है वो एक अलहदा से अपनी जगह है इसकी। तो अब जैसे ही हम रन एंड एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है सबसे पहले स्टूडेंट 1 के नंबर लेगा और इसी तरह स्टूडेंट 2 के, और हमें जो है एवरेज कैलकुलेट करके दे देगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सबसे पहले 23 इंटर किए फर्स्ट स्टूडेंट के नंबर। इस तरह से हमारे पास जो है एवरेज कैलकुलेट होके आ गई। अब हम चाहते हैं कि ये तो हमने 2 स्टूडेंट्स के जो है नंबर ले लिया, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो 1000 स्टूडेंट्स हैं जिसकी हमने जो एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे सिंपल करेंगे कि हम बार बार जो है जितनी बार हमें चाहिए कैलकुलेशन उतनी बार जो है हम जो है अपने एवरेज को अपने फंक्शन को कॉल करते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 3 टाइम चाहिए, यानी 3 स्टूडेंट जो है वो डेटा एंटर करेंगे, हम उसकी एवरेज जो है वो कैलकुलेट करके दे देंगे। तो अब यहाँ पे हमने सिर्फ 3 लाइंस में जो है अपने कोड्स को कवर किया है। इसी तरह से हम अब हमारे पास जो है फर्स्ट स्टूडेंट के नंबर, सेकंड स्टूडेंट के नंबर, इसके नंबर, इस तरह से इनके मुख्तलिफ नंबर होंगे, दूसरे स्टूडेंट्स के नंबर मुख्तलिफ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 34 आ गए। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एवरेज फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स की ये एवरेज आ गई। अब इसी तरह से देखें हमारे पास 1000 अगर स्टूडेंट होते हम बार बार फंक्शन को कॉल करने के बाद हम जो अपना काम जो है आसानी से कर सकते थे। अब इस टाइम हमने जो 70 नंबर पुट किए। इसी तरह से यहाँ पे देखें हमने यहाँ पर 34 इंटर किए थे और यहाँ पे हमने देखें 70 पुट किए यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे हमने जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स की एवरेज जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने 3 टाइम अपने फंक्शन को कॉल किया था, तो हमारे पास जो 3 टाइम ही हमसे बार बार जो है वो यूज़र से फर्स्ट स्टूडेंट के नंबर इंटर लेगा, दूसरे स्टूडेंट के तीसरे का लेगा। तो इसी तरह से देखें हम यहाँ पे 90 पुट कर देते हैं इस बार, 99 30। अब जहाँ देखें सेकंड फर्स्ट 2 के ये एवरेज है, इस तरह से उसके बाद ये एवरेज आ गई, इस तरह से उसके बाद जो है ये एवरेज आ गई। इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि हमने अपने फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ 3 बार कॉल किया है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 टाइम इसको जो है वो कॉल करते हैं, जितनी टाइम आपको चाहिए आप फंक्शन को कॉल करते जाएंगे और आपके पास जो ये बार बार जो कोड जो है वो रिपीट होता जाएगा। इसी तरह से आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी जो है स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, बहुत सारे टाइम यहाँ पे हम जो है लिख देते हैं नेम, अपने फंक्शन का कोई नेम चेंज किया हमने सिंपल यहाँ पे नेम लिख दिया।
अब यहाँ पे देखें हमने जो है वो अपना नेम प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा जो नेम है वो 10 टाइम जो है वो प्रिंट करवा दे। तो हम सिंपल जो है वो प्रिंट यहाँ पे लिखेंगे योर नेम इज़, वो है नेम में, यहाँ पे हमें कॉमा भी लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल करना है। देखें हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया। देखें इंडेंटेशन है तो यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसी तरह से हमने 1 टाइम कॉल किया, तो अगर हम 2 टाइम इसको कॉल कर देते हैं, 3 टाइम कर देते हैं या 4 टाइम कर देते हैं, हमारे पास जो हमारा नेम है वो 4 टाइम प्रिंट होके आ जाएगा। रन एंड एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। देखें योर नेम इज़ मुदस्सिर 4 टाइम हमारे पास जो है वो प्रिंट होके आ गया। यानी हम जो है वो अगर 1000 टाइम चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको 1000 टाइम जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो फंक्शन है वो काम करता है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।